इस कहानी की शुरुआत में हम केविन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पानी से निकलकर बाहर आता है। केविन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर केविन कहता है कि ये मेरी दुनिया नहीं, लेकिन मैं अपने घर अपनी वाइफ के पास जाकर ही रहूंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम केविन को देखते हैं जो काफी डिप्रेशन में होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट का रेट काफी तेजी से गिर रहे थे और इसी वजह से केविन का नुकसान भी हो जाता है। फिर वो अपनी टेंशन मिटाने के लिए बार में जाकर ड्रिंक करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और केविन से पूछती है कि तुम इतने टेंशन में क्यों हो। केविन गुस्से में पूछता है कि आप कौन हो और आपको मेरी टेंशन से क्या लेना देना। वो लड़की केविन को अपना नाम मॉली बताती है और कहती है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा है तुम्हारे पास बैठने को कि मुझे आपके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। लेकिन मॉली महसूस करती है कि केविन काफी दुखी है और वो केविन से फिर पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। लेकिन केविन उसे कुछ नहीं बताता। मॉली उसे कहती है कि तुम एक सीरियल किलर के जैसे लग रहे हो। लेकिन केविन कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मॉली उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम आगे भी मिलते रहेंगे और हो सकता है कि हम किस भी करेंगे और फ्यूचर में हमारी शादी भी हो सकती है। ये बातें सुनकर केविन को भी मॉली पसंद आने लगती है। वो मॉली से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। ये बात सुनकर मॉली हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉली और केविन दोनों शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों बातें करते हुए गाड़ी में बैठकर घर जा रहे थे। तभी एक ट्रक आकर केविन की कार को टक्कर मार देता है और एक्सीडेंट की वजह से केविन बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी और जगह पर है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और बूढ़े आदमी का नाम बेनिफैक्टर था। बेनिफैक्टर केविन को पानी पिलाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। लेकिन केविन बेनिफैक्टर से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया और मेरी वाइफ कहाँ है। बेनिफैक्टर केविन को बताता है कि तुम दूसरी दुनिया में आ चुके हो। ये सुनने के बाद केविन काफी घबरा जाता है और कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन बेनिफैक्टर कहता है कि यहाँ तुम्हारी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। बेनिफैक्टर केविन को एक जॉब ऑफर करता है। पहले तो केविन को कुछ समझ नहीं आता। फिर बेनिफैक्टर केविन को एक होटल में ले जाता है और उसे बताता है कि मैं एक शिफ्टर हूँ। मैं असली दुनिया से परेशान और बुरे आदमियों को दूसरी दुनिया में शिफ्ट कर देता हूँ। पहले तो केविन ये बात सुनकर घबरा जाता है और बेनिफैक्टर से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच में शिफ्टर हो तो किसी को शिफ्ट करके बताओ। ये बात सुनकर होटल के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि बेनिफैक्टर किसी को भी शिफ्ट कर सकता था। केविन बेनिफैक्टर को कहता है कि तुम इस वेटर को शिफ्ट करके दिखाओ। तब बेनिफैक्टर अपनी पावर से उस लड़की को शिफ्ट कर देता है। ये देखने के बाद केविन की रूह कांप जाती है। बेनिफैक्टर केविन को कहता है कि तुम मेरी जगह शिफ्टर बन जाओ क्योंकि मैं ये काम सदियों से अकेला कर रहा हूँ। पर केविन शिफ्टर बनने से साफ साफ मना कर देता है और टेंशन में अपने भगवान को याद करने लगता है। ये देखकर बेनिफैक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और केविन को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। केविन देखता है कि इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी केविन के पीछे कुछ ऑफिसर पड़ जाते हैं। उनसे डर कर केविन वहाँ से भाग जाता है। अब केविन को इस दुनिया में रहते हुए 5 साल हो जाते हैं। इस दुनिया में ना तो कोई स्कूल था और ना ही किसी को पढ़ा दिया जाता है और अगर कोई बेनिफैक्टर के रूल्स के खिलाफ जाता है तो उसको मार दिया जाता था। अब चारों तरफ न्यूज में यह खबर होती है कि बेनिफैक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने का मौका दिया था, लेकिन केविन ने शिफ्टर बनने से मना कर दिया था। अब केविन दिल्ली की तरह अपने काम पे जाता है और केविन का एक फ्रेंड जिसका नाम गैरियल था, केविन उसके लिए दिल्ली पेपर पर कुछ लिख कर देता था ताकि गैरियल पढ़ सके। लेकिन ये काम केविन चुपके से किया करता था। केविन अपने काम से लौटने के बाद गरीब लोगों को खाना भी देता है। केविन को खुद पर भरोसा है कि एक ना एक दिन वो अपनी फैमिली के पास जाकर ही रहेगा। अब केविन हर जगह शिफ्टर को ढूंढ रहा था क्योंकि शिफ्टर की मदद से ही केविन अपने घर जा सकता है। एक दिन गैरियल केविन से कहता है कि तुम शिफ्टर को ढूंढ रहे हो, अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम मारे जा सकते हो। केविन कहता है कि मुझे हर हालत में अपने परिवार के पास जाना है। गैरियल केविन से कहता है कि जब शिफ्टर वापस आएगा तो तुम उसकी मदद से अपने घर जा सकते हो। जब केविन अपने घर जाने लगता है तो उसको एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा था। इस बूढ़े आदमी का नाम रूसो होता
है रूसो एक थिएटर का मालिक था जिसमें लोग रियल वर्ल्ड को देखते हैं। जब ये बात केविन को पता चलती है तो केविन रूसो के साथ थिएटर में जाता है। वहाँ केविन को अपनी असली दुनिया के लोग दिखते हैं, लेकिन केविन तो बस अपनी वाइफ को देखना चाहता था। तभी जब उसकी वाइफ मॉली दिखती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वह रूसो को कहता है कि प्लीज तुम मुझे मेरी बीवी के पास भेज दो, लेकिन रूसो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी हेल्प सिर्फ कोई शिफ्टर ही कर सकता है। यहाँ रूसो केविन से कहता है कि अब तुम अगले सप्ताह को थिएटर में आ सकते हो, लेकिन केविन को इस बात की तसल्ली थी कि उसकी वाइफ ने अभी तक उसका ही लॉकेट पहना हुआ है। फिर केविन मन में ठान लेता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपनी दुनिया में जाकर ही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस उन लोगों को आगे जाने से रोकती है। तभी उस जगह केविन आता है ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। इतने में ही एक आदमी पुलिस से बचते हुए आगे भाग जाता है और एकदम से गायब हो जाता है। असल में वो आदमी एक शिफ्टर था। फिर पुलिस वाले सब पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गैरियल आ जाता है। वो केविन को पुलिस से बचाकर एक सेफ जगह ले जाता है। फिर गैरियल केविन से कहता है कि तुम्हें मरने की जल्दी है क्या, तुम बेनिफैक्टर को गॉड मान लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब रात को केविन स्टोर में सामान लेने जाता है, तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है और उसको देखकर केविन को अपने बेटे की याद आ जाती है। एक बार जब केविन अपनी वाइफ और बेटे के साथ स्टोर गया था तब वहाँ पर उसका बेटा गायब हो गया था और इसी कारण से केविन और उसकी वाइफ अलग हो गए। अब पुरानी यादों के कारण केविन बहुत ही निराश होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम रशीद है। केविन को अपने घर चलने के लिए कहता है। केविन रजीद के साथ उसके घर जाने लगता है। रजीद केविन को कहता है कि मुझे तुम्हारा असली नाम पता है। ये सुन के केविन घबरा जाता है क्योंकि केविन ने गैरियल के अलावा किसी को भी अपना असली नाम नहीं बताया था। केविन उसे कहता है कि मुझे जाने दो, तुम कोई शिफ्टर लगते हो और अब मुझे कोई तीसरी जगह नहीं जाना। लेकिन रजीद केविन को बताता है कि वो शिफ्टर नहीं है। रजीद केविन को कहता है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कुछ तो आता होगा, प्लीज तुम ही इन्हें कुछ सिखाओ। ये बात सुनकर केविन इमोशनल हो जाता है और दोनों बच्चियों को कहानी सुनाने लगता है। तभी उन्हें न्यूज के जरिए पता चलता है कि बेनिफैक्टर वापस आ रहा है। ये सुनकर केविन खुश हो जाता है क्योंकि केविन के पास यही आखिरी मौका था अपने घर वापस जाने का। इसके बाद केविन रूसो के पास जाता है और रूसो को कहता है कि मुझे मेरी वाइफ को देखना है। तभी रूसो केविन को दूसरे वर्ल्ड की मॉली को दिखाता है जिसमें से केविन रियल मॉली को पहचान लेता है। रूसो केविन को कहता है कि मैंने लोकेशन ट्रैक कर ली है, लेकिन तुम्हें वहां जाने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो कि शिफ्टर के हाथ पे लगा होता है। फिर केविन रूसो को कहता है कि तुम तैयार रहना, मैं जल्द ही वो डिवाइस लेकर आऊंगा। केविन गैरियल से मिलता है और गैरियल से पूछता है कि क्या तुम मुझे गन लाकर दे सकते हो। गैरियल उससे पूछता है कि तुम गन का क्या करोगे। केविन उसे कहता है कि मैं गन से बेनिफैक्टर को मार दूंगा और अपने घर वापस चला जाऊंगा। ये बात सुनकर गैरियल केविन को काफी समझाता है कि तुम बेनिफैक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब केविन फिर भी नहीं मानता तो गैरियल केविन को गन दे देता है। अब अगले दिन केविन बेनिफैक्टर का पीछा करता है। वो एक होटल में जाकर बैठ जाता है, लेकिन उस जगह पर और भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर थे। अब कैसे भी करके केविन बेनिफैक्टर के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर बेनिफैक्टर के ऊपर गन तान देता है और तभी बेनिफैक्टर वहां से गायब हो जाता है और इतने में ही वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर केविन को देख लेते हैं। फिर केविन एक कमरे में छुप जाता है। केविन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो अपने घर कभी नहीं जा पाएगा। इतने में ही केविन के कमरे में बेनिफैक्टर आ जाता है और केविन से उसकी गन छीन लेता है। बेनिफैक्टर को पता था कि केविन को गन गैरियल ने दी है, इसलिए बेनिफैक्टर गैरियल को भी ले आता है। अब बेनिफैक्टर केविन को कहता है कि मुझे पता है तुम गैरियल को बाइबर के बारे में लिख देते हो और अगर तुम मुझे गॉड मानो तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। लेकिन केविन बेनिफैक्टर को गॉड मानने से मना कर देता है। ये सुनकर बेनिफैक्टर गुस्सा हो जाता है और पुलिस ऑफिसर को केविन को शूट करने को कहता है और तभी फायरिंग के दौरान गैरियल की मौत हो जाती है। तभी केविन देखता है कि गैरियल के हाथ में वही डिवाइस है जिससे लोगों को शिफ्ट किया जाता है। फिर केविन जल्दी से उस डिवाइस को अपने हाथों में पहन लेता है और कोड डाल
डालकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहाँ जाकर केविन पानी में गिरता है और ये वही जगह थी जो हमने शुरुआत में देखी थी। तभी केविन वापस कोड डालता है और इस बार वो एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहाँ केविन गैरियल को देखता है, लेकिन गैरियल केविन को देखते ही गुस्सा हो जाता है और केविन पर गोली चलाने लगता है। केविन गोली से बचते हुए एक रूम में आ जाता है जहाँ टीना नाम की वही वेटर बैठी थी जिसको केविन के कहने पर बेनिफैक्टर ने शिफ्ट कर दिया था। टीना केविन को कहती है कि मेरी भी एक फैमिली है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। टीना की ऐसी हालत देखकर केविन निराश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ गैरियल अपनी गन लेकर आ जाता है। लेकिन तभी केविन शिफ्ट होकर किसी घर में चला जाता है। केविन देखता है कि वहाँ सेम उसके ही जैसा एक आदमी है। फिर केविन का हमशक्ल केविन से कहता है कि तुम मुझे वो डिवाइस दे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी केविन जल्दी से शिफ्ट होकर वापिस उसी दुनिया में आ जाता है। केविन देखता है कि रजित को पुलिस वालों ने शूट कर दिया है क्योंकि पुलिस वालों को शक था कि रजित ने केविन को छुपा कर रखा था। केविन भागते हुए रूसो के पास जाता है और रूसो को कहता है कि जल्दी से मेरे घर भेज दो। केविन उस सीट पर बैठ जाता है, लेकिन इतने में ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। अब पुलिस वाले केविन को पकड़ते तब तक केविन अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। वहाँ केविन मॉली से मिलता है तो मॉली उसे पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। केविन उसे बताता है कि मैं दूसरी दुनिया में फंस गया था। केविन मॉली को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन मॉली केविन को कहती है कि मेरी दुनिया अलग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। केविन मॉली से एक मौका मांगता है। मॉली कहती है कि अगर तुम मेरे बच्चे को वापस ले आए तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन इतने में ही बेनिफैक्टर वहां आ जाता है और केविन को वापस उसी दुनिया में ले जाता है। बेनिफैक्टर केविन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे। तभी बेनिफैक्टर टीना को भी यहाँ ले आता है और केविन को कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, या तो तुम अपने घर वापस चले जाओ या फिर टीना जो अपनी फैमिली से अलग हो चुकी है उसको अपनी फैमिली के पास भेज दो। केविन का दिल बहुत साफ था, इसलिए वो टीना को दुखी नहीं देख सकता था। केविन कहता है कि टीना को ही उसकी फैमिली के पास भेज दो। ये सुनने के बाद बेनिफैक्टर शॉक हो जाता है और कहता है कि कोई दूसरे के बारे में इतना क्यों सोच सकता है। बेनिफैक्टर टीना को उसके परिवार से मिलवा देता है और केविन को गोली मार देता है। अगले सीन में हम केविन को एक बार में देखते हैं। वहाँ मॉली अकेली बैठी हुई थी। केविन मॉली के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। मॉली उसे कहती है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ के और कहीं चला गया है। असल में यह किसी दूसरे वर्ल्ड की मॉली थी और इस वर्ल्ड में मॉली की शादी पहले ही हो चुकी थी। केविन उसे कहता है कि मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चाय पीने चल सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हें चाय बहुत पसंद है। और इसी तरह आगे जाकर दोनों की फिर शादी हो जाती है और मॉली की पहले से ही एक बेटी होती है और ये तीनों खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।